महायानी कहलाते हैं। हीन या वे होते हैं जो भगवान बुद्ध को बस केवल एक महान पुरुष मानते हैं, वो महान यानी कहलाते हैं। जिस प्रकार से आप देखेंगे बहुत सारे उदाहरण हैं, इसमें से चाइना भी है और जापान भी है। ये एक बड़े उदाहरण हैं जो कि महायानी शाखा के संबंधित है। और हमारे आपके भारत के महान व्यक्तित्व जिनका नाम है नागार्जुन। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो ये कहना अतिशयोक्ति होगा, लेकिन जो कहा गया है सब ठीक है ना। अगला देखेंगे तो अपना अगला है भारत और अफ़गानिस्तान। भारत और अफ़गानिस्तान दोनों सरजमी जो है, इनकी सीमाएं, उनका नाम है बस 106 किलोमीटर, अर्थात 106 किलोमीटर, मात्र 106 किलोमीटर की दूरी है जो भारत और अफ़गानिस्तान स्पर्श करता है। हम उम्मीद करते हैं भैया ये सभी आप सबको कन्फर्म हो गया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। बांग्लादेश भारत की जो डिस्टेंस है 4096.6 किलोमीटर। दूसरे नंबर पर चाइना है, जिसे चीन के नाम से जाना जाता है, जिसकी डिस्टेंस है 3488 अर्थात 3488 किलोमीटर। तीसरे नंबर पर अपना पाकिस्तान आएगा, जिसकी डिस्टेंस है स्पर्श करने की 3323 अर्थात 3323 किलोमीटर। अगले नंबर पर आएगा नेपाल। नेपाल 1751 किलोमीटर। फिर आएगा म्यांमार। म्यांमार आपका आएगा 1643 किलोमीटर। आप याद रखना भैया, भारत और नेपाल के बीच जो सीमा का निर्धारण है अराकान योमा पर्वत करता है। यही दो ऐसे मुल्क हैं जिसमें 20 किलोमीटर अंदर अर्थात म्यांमार की सरजमी के अंदर भारतीय सेनाएं 20 किलोमीटर अंदर प्रवेश कर सकती हैं और म्यांमार की सीमाएं भारतीय सरजमी के अंदर 20 किलोमीटर प्रवेश कर सकती हैं। आप जानते हैं इसकी रक्षा हमारी सबसे प्राचीनतम अर्धसैनिक बल जिसका नाम है असम राइफल, वो इसकी रक्षा करती है। इसे याद रखेंगे। आगे पहुँचेंगे तो आएगा भूटान। भूटान की सीमा कितनी है? भूटान की सीमा 699 किलोमीटर है। भूटान की रक्षा करने का जिम्मा भारतीय सरकार के पास है, अर्थात अपनी इंडियन गवर्नमेंट के पास है भूटान की सीमा की रक्षा करना। आगे है सबसे अंतिम पड़ोसी देश लंबाई की दृष्टि से, उसका नाम है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान जिसकी सीमा मात्र 106 किलोमीटर लगती है। इसे याद रखेंगे। आइए, हम उम्मीद करते हैं आप सभी को भैया ये समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा कुछ और देख लेते हैं। तो याद रखेंगे भूटान। भूटान को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे थंडर ऑफ ओल्ड के नाम से जाना जाता है। इसी के बगल में है चाइना। चाइना को किस नाम से जाना जाता है? चाइना को एशिया का अजगर के नाम से जाना जाता है। म्यांमार है। म्यांमार की स्थापना कब हुई थी? तो म्यांमार आप जानते हैं यहाँ के भारत के अंतिम किंग जिनका नाम बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर था। जफर नाम से कविताएं लिखा करते थे, इसलिए इन्हें बहादुर शाह जफर कहा गया। इन्हें उठाकर फेंक दिया गया था अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा। कहाँ? रंगून में। अर्थात भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा 1937 में म्यांमार भारत से अलग हुआ था। उसी संबंध में नेपाल को देख लेंगे। नेपाल भी आपका 1904 में एक व्यक्ति होते हैं अर्थात किंग होते हैं पृथ्वी नारायण शाह। उनके नेतृत्व में नेपाल 1904 में भारत से अलग होता है। पाकिस्तान को तो आप जानते ही हैं, इस कोई संबंध का कैसे हमारे ये सब रहते हैं यहाँ पर। तो इतनी चीज़ें आपको भैया समझ में आई होंगी। इस प्रकार से देख लिया जाए, विश्व का सबसे
ऊंचा पर्वत की चोटी कौन सी है? आप जानते हैं, उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची कौन सी है? दूसरी सबसे ऊंची आपकी K2 है, जिसे K2 के नाम से जाना जाता है। इसे गार्डन ऑस्टिन भी कहा जाता है, जो वर्तमान में भारत में है, किंतु भारत के उस क्षेत्र में है जिसको हमारे पड़ोसी मुल्क, जिसका नाम है पाकिस्तान, ने कब्जा कर रखा है, जिसे POK कहते हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो इस प्रकार से भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो उसका नाम याद रखेंगे K2। और यदि थोड़ा सा परिवर्तन करके पूछ लिया जाता है भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी, तो उसका नाम याद रखेंगे, वो है आपका सिक्किम में, जिसका नाम है कंचनजंगा। ये भारत में स्थित प्रथम सबसे ऊंची चोटी है, वह विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, इसे याद रखेंगे। अब पूछा जाए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, उसका नाम अनाईमुड़ी है, अनाईमुड़ी। और दक्षिण भारत में स्थित नीलगिरी पर्वत श्रृंखला, इसकी सबसे उच्चतम चोटी, उसका नाम यदि आपसे पूछा जाए तो उसका नाम याद रखना दोदा बेटा है, दोदा बेटा। हम उम्मीद करते हैं आप सभी को छोटी सी जानकारी समझ में आई होगी। बाकी और देखेंगे, हो सकता है कल हम भारत के राज्यों की स्थापना क्रम आपको सिखाएं। जय हिंद। अब क्या किया जाएगा? बराबर वाले कहे वाले दो कहाँ किया जाएगा? जल्दी बताओ। डाउनलोड होगा। अरे कहाँ किया जाए? रुका के हाथ कहाँ रुका है? वीडियो तो कहाँ रुका है?